हमारे स्वीट बाबा, प्यारे बाबा ने सबसे पहले हमको यही निश्चय दिलाया कि बच्चे तुम आत्मा हो और कितने बड़े बाप के बच्चे हो। मैं तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर हूं। बच्चे इस बात में निश्चय करो तुम किसकी संतान हो, रियलाइज करो। इसी को कहा सेल्फ रियलाइजेशन, इसी गॉडलाइजेशन। सेल्फ को रियलाइज करो तुम कितनी महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पूज्य आत्मा थे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। जब हम बुद्धि में पक्का बिठाते हैं कि मैं पिता परमात्मा की संतान हूं, तो मेरा पिता तो सारे सृष्टि का रचयिता है, जो सागर भंडार और दाता है। तो ये निश्चय आने से ही अपने अंदर वो आत्मिक बल फिर प्रवेश करता है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म और स्वदर्शन चक्र ये बुद्धि में रखो। तुम स्वस्वरूप में तुम किसकी संतान, तुम कौन हो? हे आत्मा तुम कौन हो? हे बालक तुम कौन हो? इसी का बताते हैं कि अभिमन्यु ने भीष्म पितामह को तीरों के पंजरे में बंद कर दिया। कहता बालक तुम कौन हो? कहता वसुदेव शिष्य, अर्जुन पुत्र, पितामह पौत्र। मैं अभिमन्यु का पितामह, कहते मेरा पौत्र, अर्जुन का पुत्र और वसुदेव शिष्य। उसको नशा था, तो नशा निश्चय, नशा निश्चय नशे से और नशों में नुकसान है। इस नशे में हमारा बेड़ा पार होता है। तभी कहा बाबा नानक ने, भंग धतूरा चरस रात को पियोगे उतर जाए प्रभात, उसका हमेशा प्रभात होगा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। किसकी संतान हो, कौन हो तुम? अपनी इस गहराई को सोचो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, जो ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी, लेकिन ये माया ग्रहण कैसे लग गया? तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने अपने को देह समझा। देह समझने से देह का पिता, देह के रिलेशन, देह की वस्तुएं में तुम्हारा अट्रैक्शन हो गया। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अंतर आत्मा की आंख खुलती ही नहीं है। जब अंतर आत्मा की आंख खुल जाती है पूरी, तो निश्चय, नशा, उमंग, उत्साह आ जाता है और हम बाप समान बन जाते हैं, अपनी सीट पर कायम हो जाते हैं। हमारी सारी जो शक्तियां हैं वो वापस लौट आती हैं। जैसे आप लोगों ने साइंस में शायद पढ़ा है, एक साइंस का प्रैक्टिकल, कि हर मालिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से एक तरफ रब करते हैं, उसी तरफ रब करते हैं तो नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाता है, साउथ पोल वो मैग्नेट बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बार बार लाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जो हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल हमने किया है कि लोहे के टुकड़े को, मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में 8-10 बार घुमाने से वो लोहा मैग्नेट बन जाता है। तो बाबा ने हमको सहज विधि बताई, तुम कौन हो बालक, तुम कौन हो? बाबा ने अपना परिचय दिया। फिर हमें स्वदर्शन चक्र में, तुम ही तो सूर्यवंशी थे, तुम ही तो महान आत्माएं हो, तुम ही तो देव आत्माएं हो, तुम ही तो पूज्य आत्मा हो। अपने उस नित्य स्वरूप को सामने लाओ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी थे और हो। तुम सोना तो सोना ही रहेगा, कभी लोहा तांबा नहीं बन सकता। सिर्फ सोने को आग में डालते उसकी मैल भस्म हो जाती है। ऐसे ही तुम बच्चों को बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी याद में खो जाओ।
और अपने को निश्चय दिलाओ कि मैं कौन, किसकी संतान हूं, कौन है वो। तो इस पहली को हल करने से अपने आप ही हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। ये खींच के लाओ, मैं किसकी संतान। इसका एक साधारण बताया जाता है। एक राजपूत गया था युद्ध के मैदान में, तो वहां से तलवारों के जख्म होने का घर लौटा है। तो उसकी बीबी हलवा बना रही थी, तो हलवा बना करके उसकी जख्मों पर टकोर करूंगी तो उसके जख्म भर जाए। तो जैसे ही वो खुरपा चला रही थी तो उसकी माँ ने उसको कहा, बेटी, सास है, बहू को कहा, बेटी, तलवारों के टकराव से, लोहे के टकराव से तो मेरा बेटा माँ की गोद में आया है, और तुम अगर यहाँ लोहे को लोहे से टकरा रही, कढ़ाई को खुरपे से टकरा रही, तो ये किसकी गोद में जाएगा। तो उस बच्चे को लग गया कि मैं किस माँ का बेटा हूं। तो बाबा भी आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, महान आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। नर ही नारायण था, नारी ही लक्ष्मी थी, क्यों नहीं है आत्मा जागते हो। बार बार बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। स्मृति से ही समर्थी आती है। तुम श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, हो और थे। ये तो थोड़े समय के लिए तुम्हारे ऊपर आवरण आ गया है। जैसे आंखों पर कैटरेक्ट आ जाता है तो डॉक्टर उस पर्दे को खोलता है, वही के वही आंख सब कुछ बढ़िया देखती है। ऐसे ही हम पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा है। लेकिन पक्का निश्चय रखो किसके संतान हो, कौन है तुम्हारा पालनहार, जिसको बचपन से भी सिखाया गया परमात्मा के लिए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम भी कृपा कृपा। सिर्फ मुख से नहीं कहना है, लेकिन अंतरात्मा में गहराई से सोचो। तब का दिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा रहा किनारे। इन ज्ञान की बातों को लिए भी गहराई में जाओ। बाबा कहते हैं, बच्चे मुरली जो मैं चलाता हूँ, मैं श्रीमद देता हूँ, बार 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 मनन चिंतन करोगे, फिर उसके स्वरूप बन जाओगे। फिर स्वरूप बनते ही आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जब ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है, उसी समय कहा नॉलेजफुल इज पावरफुल एंड पावरफुल इज सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल इज इसेंसफुल और इसेंसफुल इज ब्लिसफुल। हम वरदानी तब बन सकते हैं जब हमारे रोम रोम में ज्ञान समा जाता है। नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। नॉलेज को ही ज्ञान को गदा कहा गया, ज्ञान को अंजन कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को अग्नि कहा गया, ज्ञान को जल कहा गया, अमृत कहा गया। तो पिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप हमें बना करके ही सारे गुण वरदानों में दे। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञानी आत्मा प्रिय। कल भी कहा बाबा ने, बाबा ज्ञानी आत्मा को ढूंढते हैं कि जो प्रदर्शनी में जा करके चित्रों पर बड़े अच्छी तरह समझे। ध्यानी आत्मा तो ध्यान दीदार में मस्त है और गलत भी कैचिंग हो जाती है ध्यान में, लेकिन ज्ञानी आत्मा प्रिय। तो इसलिए सबसे पहले बाबा को का क्या गुण है, बाबा का ज्ञान का सागर। अगर बाबा ज्ञान का सागर ना होता तो आनंद का सागर भी कभी ना होता, शांति का सागर भी कभी ना होता, सुख का सागर भी कभी ना, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को हल करता है, तब सुख की प्राप्ति करता है। Then there is no tension for ज्ञानी आत्मा। इसलिए ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बिना ज्ञान के योग नहीं लगता, योग के बिना ज्ञान नहीं टिकता, ज्ञान पक्का नहीं टिकता। ज्ञान और योग का कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। इसलिए बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान टिक जाता है वो बाबा की याद में टिक जाता है। भगवान ने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन बार 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 प्रश्न पूछता रहा, मेरा मन ये है, चलायमान है, फलाना है, ढिकना है। लेकिन जब लास्ट में अर्जुन ने कहा कि प्रभु नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी याद में टिक गया हूँ,
भगवान ने गीता ज्ञान बंद कर कहा, जो मैं तुझे समझाना चाहता था तेरी समझ में पूरा पूरा आ गया। यही यम ने पूछा नचिकेता से, हे नचिकेता, जबकि परमात्मा से अपरंपार प्राप्ति होती है तो भी जीव आत्मा परमात्मा की तरफ न खिंच करके संसारिक वस्तु में क्यों खिंचता है? तो भगवान को ज्ञान देना पड़ता है कि मैं ही सब कुछ, मेरे अंदर ही सारे सुख शांति खुशियां समाई हुई है। तो जब आत्मा के बुद्धि में ज्ञान टिक जाता है तो पिता परमात्मा की याद में समा जाता है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी न्यारा, देह से न्यारा, कर्म के बंधन से न्यारा। मैं नहीं कर रहा हूं, करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। ये बुद्धि में पक्का रहता है। आप सब करण कराना, आपके दिए हुए श्वास से मैं जी रहा हूं, आपका दिया हुआ सब कुछ। तो ये निर्माणता निरहंकारता अपने आप आ गई। जैसे वृक्ष फल देता है, उसके बाद उसकी डालियां झुक जाती हैं, फल में रस आ जाता है, सुगंध आ जाती है। तो ज्ञान का बीज बाबा हमारे अंदर डालते हैं, वो वृक्ष बन करके हमारे जीवन को श्रेष्ठ महान देवात्मा बनाए।